सो खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से गौर करने को है कि गो के इंसान दौलत के साथ बहुत कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन एक ऐसी कमी जो दौलत से कभी पूरी नहीं हो सकती। आज हम उस कमी के बारे में सीखेंगे कि कैसे खुदा ने 7 ऐसे जोड़ों की जिंदगी में से उस कमी को खत्म किया या उस कमी को पूरा किया। और मुकद्दस कलाम में से 7 बे औलाद जोड़े जिन्हें खुदा ने अपने फजल से नवाजा। और आज जब आप इस कलाम को सुने तो मैं चाहूँगा कि उम्मीद के इस पैगाम को न सिर्फ अपने तक खुद सुने बल्कि दूसरों के साथ शेयर करें। और जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ेगा तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर वो ईमान पैदा करेगा जिससे दूसरे लोग भी खुशहाली की तरफ और तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। और आज हम मुकद्दस कलाम में से गौर करेंगे उन 7 जोड़ों पर जिन्हें खुदा ने अपने फजल की कसरत से नवाजा और सरफराजी बख्शी। सो मुकद्दस कलाम में पहला जोड़ा जिसके बारे में मुकद्दस कलाम कहते हैं कि जिसे खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा, और मुकद्दस कलाम में तहरीर है इब्राहिम और सारा के मुतालिक। मुकद्दस कलाम कहते हैं पैदाइश की किताब उसके 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत लिखा है, और सारी बाँझ थी और उसके कोई बाल बच्चा न था। मुकद्दस कलाम ईमानदारों के बाप इब्राहिम के बारे में जब खुदा ने उसे कसदियों की ओर से बुलाया, मुकद्दस कलाम कहता है उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उसके कोई बेटा या उसकी कोई बेटी नहीं थी। और मुकद्दस कलाम में जब खुदा ने उसे बुलाया तो उसे वादा किया कि मैं आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों जैसी तुझे औलाद दूंगा। लेकिन जब इब्राहिम तकरीबन 99 बरस का और सारा तकरीबन 90 बरस की हो चुकी थी, कलाम में लिखा है कि तब खुदावंद ने उससे कलाम किया और लिखा खुदावंद ने उस पर जाहिर किया कि अगले वक्त, अगले साल, अगले मौसम बहार में तेरी गोद में बेटा होगा, खुदा तुझे औलाद देने को है। लेकिन लिखा है सारा ये बात सुनकर हंसी और लिखा है खुदा ने क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मुकद्दस कलाम में लिखा है खुदा चाहे तो इब्राहिम के लिए पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है। और मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदा ने सारी को जो बाँझ थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी, इसहाक की सूरत में एक ऐसा बेटा दिया जिसने उसे शाद किया, जिसने उसे शादमान किया। और ये मुकद्दस कलाम के मुताबिक पहला वो कपल है, पहला जोड़ा है जिसकी औलाद ना थी, जो बाँझ थी। और लिखा है खुदा ने सारा को और इब्राहिम को औलाद इसहाक की सूरत में एक तोहफा बख्शा। मुकद्दस कलाम में एक दूसरा इसहाक और रिबका के बारे में लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक ने जब रिबका से शादी की तो मुकद्दस कलाम में लिखा है कि रिबका जो है वो बाँझ थी, उसकी कोई औलाद ना थी। लेकिन इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो बाँझ थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और लिखा फिर उससे 2 बेटे पैदा हुए और जुड़वा बेटे पैदा हुए, एक यीशु और एक याकूब। और खुदा ने इसहाक की दुआ को सुना। और ये बाइबल मुकद्दस में दूसरा एक ऐसा जोड़ा है जो बे औलाद था, जिनकी कोई औलाद ना थी, लेकिन खुदावंद के हुजूर जब दुआ की गई खुदावंद ने उन्हें सरफराजी बख्शी और खुदावंद ने यीशु और याकूब की सूरत में इसहाक और रिबका को औलाद की नेमत से जो है वो नवाजा। मुकद्दस कलाम में हमें तीसरे जोड़े के बारे में पता लगता है, वो याकूब और राखल के बारे में। हाँ, याकूब अपने मामू के यहाँ तकरीबन 14 बरस खिदमत करता है। और लिखा है जब 7 बरस खिदमत के बाद लिखा है पहले लिया और फिर बाद में राखल उससे दे दी गई। तो लिखा है कि राखल जो है वो बाँझ थी और उसकी कोई औलाद ना थी। और जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफरत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल
बाँच ही रही। सो मुकद्दस कलाम कहता है कि राखल बाँच थी, लेकिन खुदा ने अपने फजल को जाहिर किया। खुदा ने अपने बंदा की आवाज को सुना, खुदा ने राखल की आवाज को सुना, और उसकी सुनने के बाद खुदा ने, मुकद्दस कलाम कहता है, उसे यूसुफ और फिर उसके बाद बेनियामीन की सूरत में औलाद बख्शी। और ये तीसरा कपल है, तीसरा जोड़ा है जिसे खुदा ने, जो बाँच होने के बावजूद, बे औलाद होने के बावजूद, खुदा ने उसे सरफराजी दी और औलाद जैसी नेमत से नवाजा। और फिर मुकद्दस कलाम में चौथा एक मनोहा की बीवी। आपको याद होगा मुकद्दस कलाम कहता है कि जब खुदा का फरिश्ता मनोहा की बीवी के पास आया और उसे कहा कि देख, तू बाँच है और तेरे कोई बेटा और कोई बेटी नहीं, लेकिन तुझसे एक बेटा पैदा होगा। और वो शमसून था, जो एक ताकतवर शख्स हुआ, जिसने फलस्तीनियों की तमाम तर फौजों पर गालिब आकर खुदावंद की कुदरत और ताकत को जाहिर किया। और कलाम कहता है, गो के मनोहा की बीवी बाँच थी, लेकिन खुदा ने शमसून की सूरत में एक तोहफा, एक गिफ्ट उन्हें जो है वो बख्शा। और ये बाइबल मुकद्दस का चौथा जोड़ा था जो बे औलाद था, लेकिन खुदा ने उन्हें औलाद जो है वो बख्शी। मुकद्दस कलाम में पांच, अल्काना और हन्ना के बारे में हम सब जानते हैं कि हन्ना, मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब वो हर साल हैकल में जाया करते थे, हैकल में जाते, और लिखा है कि अल्काना अपनी उस कुर्बानी का दूना हिस्सा अपनी बीवी हन्ना को दिया करता था। लेकिन एक रोज हैकल में लिखा है, उसने अपने आप को खुदा के हुजूर झुका लिया और इस तरह दुआ करने लगी। लिखा है कि उसके होंठ तो हिलते थे मगर उसकी आवाज नहीं आती। खुदा के बंदा एली ने समझा, तू कब तक नशा में रहेगी? लेकिन ये हन्ना ने कहा, मैं तो खुदा के सामने अपने गम और अपने आंसू रख रही हूं। और लिखा है, उसके इस बोझ को देखकर एली पर खुदा ने एक तरह से जाहिर कर दिया, और खुदा ने उसके वसीला से कहा, जा खुदावंद तेरी मुराद को पूरा करे, खुदा तुझे सरफराजी बख्शे। तो लिखा है, तब हन्ना ने एहद किया, उसने कहा, खुदावंद अगर तू मुझे औलाद दे, अगर तू मुझे फर्जंद दे, तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए तुझे ही दे दूंगी, ताकि वो तेरे काम को आगे। और फिर मुकद्दस कलाम के मुताबिक उसका, जिसका रहम बंद था, जिसकी कोई औलाद ना थी, हन्ना को खुदा ने सैमुएल की सूरत में एक और तोहफा दिया। और न सिर्फ सैमुएल दिया, बल्कि कलाम में लिखा है, उसके बाद खुदा ने उसे मजीद बेटे और बेटियां भी उससे दी, जबकि खुदावंद के हुजूर हन्ना ने सैमुएल को पेश किया। सो ये बाइबल मुकद्दस का पांचवा जो है वो जोड़ा है। फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है शुनीमी औरत के बारे में। आपको याद होगा, शुनीमी औरत ये वो औरत है कि जब अलीशा के दौर में, अलीशा जब शुनीम में आया, तो लिखा है उस औरत ने उसे अपने यहाँ उतारा, उसकी खिदमत की, और फिर अपने शौहर से कहकर एक कोठड़ी उसके लिए बनवाई, ताकि जब कभी अलीशा वहां पर आए तो वहां पर आराम कर सके। और लिखा फिर अलीशा जब कभी शुनीम में जाता तो लिखा उन्हीं के घर रहता, और वहां पर ही जो है ये औरत उसकी खिदमत। अलीशा ने जहाजी से पूछा कि इस औरत ने जो हमारी इतनी फिक्र की गई, हम इसके लिए क्या करें? तो लिखा जहाजी ने कहा, ऐ मालिक, कि देख, उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। एक कि उसकी कोई औलाद नहीं है, जिसने खुदा के खादिम की इतनी खिदमत की है, जिसने हमारी इतनी फिक्र की है, अगर कुछ करना ही है तो बादशाह से फरियाद करने से बेहतर, किसी और इल्तिजा के बेहतर, उसकी जरूरत, उसका दामन खाली है, और उसका दामन इसलिए भी खाली है कि उसकी औलाद नहीं और उसके शौहर भी क्या है, बूढ़ा है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, खुदावंद के बंदा ने रूह से मामूर होकर उसने कहा, खुदावंद तुझे अगले साल एक बेटा जो है वो बख्शेगा। आसान नहीं था उसके लिए यकीन करना, लेकिन खुदावंद ने जो उसे वादा किया, कलाम में लिखा है, अगले ही साल खुदा ने अपने वादा के मुताबिक उसे एक बेटा जो है बख्शा। सो ये बे औलाद जोड़े को खुदा ने फर्जंद जो है वो बख्श दिया। तो ये बाइबल मुकद्दस में छठा है। मुकद्दस कलाम कहता है एक और कपल नए ऐहदनामे में से जकरिया और अलिशबा के बारे में लिखा है कि वो दोनों उम्र रसीदा हो चुके थे, लेकिन खुदा से डरते, खुदा से प्यार करते थे, लेकिन उनकी औलाद ना थी, क्योंकि अलिशबा बाँझ थी और दोनों उम्र रसीदा थी। तब खुदावंद ने लिखा है, आसमान से जिब्राइल के जरिए ये पैगाम
زکریا کو دیا گیا کہ دیکھ تجھ سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا. اور لکھا ہے یہ خوشی کا پیغام جو ہے وہ زکریا کو دیا گیا. اور الشبا نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں بزرگی میں کلام میں لکھا ہے اولاد پائی. اور یہ بائبل مقدس کا 7واں جوڑا ہے جسے خدا نے اولاد جیسی برکت بخشی. اگر آپ پوری بائبل کا مطالعہ کریں تو پوری بائبل میں جتنے بھی کپل ہمیں نظر آتے ہیں جو بے اولاد تھے، خدا نے ان کی دعاؤں، التجاؤں، درخواستوں کو سنا. خدا نے ان کی پیری اور بزرگی میں بھی ان پر رحم کیا. اور تب جب عورتوں کی ایسی حالت نہ بھی تھی لیکن خدا نے ان کے بڑھاپے میں بھی انہیں سرفرازی بخشی. خدا نے اولاد جیسی نعمت بخشی. لیکن صرف ایک ایسی زندگی جو مرتے دم تک بے اولاد رہی، وہ مقدس کلام کہتا ہے ساؤل کی بیٹی میکل جو داؤد کی بیوی تھی. کلام کہتا ہے جب داؤد جو ہے وہ یروشلم میں عہد کا صندوق لا رہا تھا، لیکن لکھا ہے اس کے آگے وہ ناچا، تو لکھا ہے میکل نے ایک طرح سے اسے حقیر جانا. اور شاید یہ بات کیونکہ بالکل اسی کے آگے لکھی ہے تو اس سے گمان کیا، یہ نتیجہ عکس کیا جاتا ہے کہ شاید اسی سبب سے جبکہ داؤد کو حقیر اس کی بیوی نے جانا تو لکھا خدا اس سبب سے ناراض ہوا، غالباً اسی سبب سے اس کی کوئی بھی اولاد نہ ہو. لیکن بائبل مقدس میں باقی جتنے بھی جوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، ساتوں کے ساتوں جوڑے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں بے اولاد جوڑا نظر آتا. مقدس کلام کہتا ہے پہلا سارا اور ابراہیم اور سارا، اسحاق اور ربکا، یعقوب اور راخل، منوہا اور اس کی بیوی، الکانا اور ہانا، شونیمی اور پھر زکریا اور الشبا. اور مقدس کلام میں لکھا ہے ان ساتوں کی ساتوں جوڑوں کو خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور انہیں سرفراز کیا. یاد رہے خدا اولاد کی خداوند کی طرف سے، اولاد خدا کی طرف سے میراث. اور ہمیں آپ اور میں جو اس وقت خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا. اکثر لوگ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تھوڑا وقت ازدواجی زندگی میں گزرتا ہے اور اگر کسی سبب سے اولاد نہ ہو تو مختلف طرح سے لوگ گفتگو کرنا شروع کر دیتے. ہمارے اپنے جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہمیں ایمان سے گمراہ کرنے کے لیے ایسا کھا لیا جائے، ایسا پی لیا جائے، ایسا دبایا جائے، ایسا باندھا جائے، ایسا کچھ کیا جائے تو ایمان سے گمراہ کرنے کی کوشش. لیکن یاد رہے ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. ایمان سے منکن ہو کر کسی اور دروازے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مقدس کلام کے مطابق دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اے میری بہن، اے میرے بھائی، اگر کسی سبب سے اب تک ہم اس نعمت سے، اس خدا کے تحفے سے، اس برکت سے محروم ہیں تو کسی کے بہکاوے میں نہ آئیے گا، گمراہ نہ ہوئیے گا. ایمان پر کھڑے ہو جائے اور جس طرح خدا نے سارا پر برکت اپنی نازل کی، جس طرح خدا نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اس پر فضل کیا، جس طرح خدا نے باقی ان تمام تر جوڑوں پر اپنا فضل کیا، خدا اپنا فضل ہم پر بھی اور آپ پر بھی ظاہر کر سکتا ہے. لکھا ہے تجھ کو سب قوموں سے زیادہ خدا برکت دے گا اور یہاں تک برکت دے گا کہ تم میں نہ کوئی عقیم مرد بانچ نہ عورت کوئی بانچ رہے گی. اور مقدس کلام کے مطابق لکھا ہے وہ بانچ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے. زبور کی کتاب میں خداوند ہے جو اپنے لوگوں کی ضروریات پورا کرتا ہے. آئیے خداوند کی طرف دیکھیے، آئے خدا پر بھروسہ رکھیں، کسی کے بہکاوے میں آ کر ایسا نہ کریں. اگر ہم برکت یہ پانا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کا سادہ سا اصول یاد رہے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور مقدس کلام میں وہ اصول کیا ہے؟ لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، تیرے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا. اور لکھا ہے اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے استقات ہوگا اور نہ کوئی باچ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں. مقدس کلام میں لکھا ہے اگر ہم دل و جان سے خدا کی عبادت کریں، اگر آپ اور میں دل سے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اس کے حضور جھکنا شروع کر دیں، تو خداوند کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. کسی کے بہکاوے میں آ کر ایمان سے گمراہ نہ ہو اور کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. خداوند اپنے لوگوں کے لیے آپ سارے دروازے کھول سکتے ہیں. اور مقدس کلام میں اگر ہم دل و جان سے خدا کی عبادت کریں گے
تو لکھا ہے وہ ہمارے بیچ سے بیماری کو دور کرے گا، برکت بھی دے گا، اور لکھا ہے ہماری حدود بلکہ ملک میں لکھا ہے خدا کوئی باش نہ رہنے دے گا، اور لکھا ہے خداوند کسی کے استقامت نہ ہونے دے گا اور ہماری عمروں کو پورا کرے گا۔ اور مقدس کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آپ اور میں جو آج اس کلام کو سن رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا جب ہم ایمان پر کھڑے رہیں تو آئیے خداوند سے مانگیں جس نے پوری بائبل میں جتنے بھی بے اولاد جوڑے تھے سب کو اپنے فضل سے سرفرازی دی۔ خدا آپ کی اور میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے اگر ہم خدا کی طرف دیکھیں۔ آئیے دل سے خداوند کی ضرور دعا کرتے رہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خداوند آپ اپنے فضل سے، مقدس کلام میں لکھا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم سچائی کے ساتھ خدا کے حضور جھکیں تو خدا آپ کی اور میری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا۔ خدا اپنے کلام کے سب سے آپ کو مجھے بڑی برکت دے۔